तो अब यहाँ पर हम लोग नगर पार्षद या फिर नगर सेवक को कुर्सी से उतारने के कानून को समझेंगे। इसमें सबसे पहले कि ये कानून आएगा कैसे। तो राजनीतिक पद दो तरह के होते हैं। एक पद वो जो जिसमें हम सीधा वोट देते हैं और सीधा वोट देकर किसी को चुनते हैं, और फिर वे व्यक्ति जो हैं, हमारे चुने हुए प्रत्याशी जो है, ऊपर के राजनीतिक पदों को चुनते हैं। तो जिन पदों को हम सीधा चुनते हैं, यानी नगर पार्षद, ग्राम पंचायत सदस्य, कहीं कहीं सभापति, एमएलए, एमपी, ये सारे पदों पर अगर हमको वोट वापसी चाहिए तो उसके लिए विधानसभा और लोकसभा में कानून पास कराने पड़ेंगे और फिर इसे गैजेट में छापा जा सकता है। और उसके बाद में जो उसके ऊपर के पद हैं उसके लिए सीधे सीधे गैजेट में छाप कर वोट वापसी के कानून लाए जा सकते हैं। तो इस कानून के लिए विधानसभा में जिसे कहते हैं कि कानून पास कराना पड़ेगा, और विधानसभा में कानून पास कराने के बाद ही ये नगर पार्षद को कुर्सी से उतारने का कानून बनाना संभव हो पाएगा। तो अब ये जो कानून है, ये कानून का जो सिद्धांत है, जो उसको हमको समझना है, इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल लगातार जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी की टेस्टिंग होनी चाहिए कि हम किसी को चुनते हैं और चुनने के बाद वो कुर्सी बैठ जाता है, और अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो क्या वो उतना पॉपुलर है, क्या लोग उसके समर्थन में उतना हैं, या लोग उसको उतार देना चाहते हैं। इस चीज़ की लगातार टेस्टिंग जब होती रहेगी और सार्वजनिक रूप से टेस्टिंग होती रहेगी तो इस बात की क्लियरिटी रहेगी कि उसे उस कुर्सी पे रखे जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं किसी नगर सेवक को या 150 लोग किसी नगर सेवक को नहीं चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कुर्सी से उतार दिया जाए। तो सार्वजनिक रूप से इस बात की टेस्टिंग होनी चाहिए कि जितने लोगों ने उसको वोट दिया है, क्या उससे ज़्यादा लोग अब ये चाह रहे हैं कि उसे कुर्सी से उतार दिया जाए, और अगर ये ऐसा है तो फिर उसे कुर्सी से उतारा जाना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक जिसे कहते हैं कि प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, और उस चीज़ को गणित और कानून के फॉर्म में ये जो पूरा लॉ ड्राफ्ट है, ये जो पूरा मसौदा है, वो लेके आता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि चुनाव होने के बाद में कोई 10,000 का वार्ड है, और उस 10,000 के वार्ड में अगर मान लीजिए कोई नगर परिषद नगर पार्षद जो है, नगर सेवक जो है, वो चुनाव लगभग 10,000 के वार्ड में से वो 10,000 का वार्ड है, और 10,000 के वार्ड में से उसे 2,000 वोट मिलते हैं, और ये 2,000 का वोट पाकर वो कुर्सी पे बैठ जाता है, और लगभग 6,000 लोगों ने वोट दिए। तो किसी को 1,000 मिले, किसी को 500, किसी को 700, और उसके बाद में ये जो सारे वोट मिले वो एक साइड में हो जाएंगे, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें नागरिक चुनाव होने के बाद में 5 साल के बीच में लगातार अपना सुझाव जो है वो देते रहेंगे, अपना समर्थन व्यक्त करते रहेंगे, और ये समर्थन सार्वजनिक रहेगा, एक पारदर्शी वेबसाइट पर हर कोई देख सकेगा। तो जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए वे सारे अब कितने पॉपुलर हैं, इस चीज़ की लगातार टेस्टिंग हो सकेगी, और नागरिक जो है वो इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए उनके पास 2 माध्यम रहेंगे। एक उनके पास रहेगी वोट वापसी पासबुक, इसके बारे में हम बार बार कहते रहते हैं। तो एक वोट वापसी पासबुक रहेगी, और दूसरा उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन रहेगा। ठीक है, तो वोट वापसी पासबुक से ऑफलाइन माध्यम होगा, जिससे वो पटवारी ऑफिस जाकर कभी भी अपना समर्थन चुनाव के समय खड़े हुए प्रत्याशियों के प्रति व्यक्त कर सकता है। तो चुनाव होने के बाद में वो वोट वापसी पासबुक द्वारा अपना समर्थन जो है वो चेंज करेगा, और जब वो समर्थन चेंज करेगा तो हो सकता है कि मौजूदा जो नगर सेवक है उसका जो वोट है उसका जो समर्थन है वो उसके वोट से नीचे भी हो जाए और उससे ऊपर भी हो जाए। अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो ऊपर हो जाएगा, और वो खराब काम करेगा तो नीचे हो जाएगा। तो ये जो समर्थन है, ये समर्थन इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि उसे उस कुर्सी पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब समर्थन देने का एक ऑफलाइन माध्यम, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक नागरिक पटवारी ऑफिस जाकर अपना समर्थन जो है वो देगा, और वोट वापसी पासबुक में उसको रसीद वगैरह मिल जाएगी, और एक रसीद भी मिलेगी, और वोट वापसी पासबुक में एंट्री भी हो जाएगी। दूसरा माध्यम जो रहेगा वो डिजिटल रहेगा, यानी हमारा मोबाइल फ़ोन। आज हमारा मोबाइल फ़ोन जो आधार कार्ड से लिंक है, उसको जब वोटर आईडी से लिंक कर देंगे तो SMS और मोबाइल ऐप, ATM कार्ड द्वारा घर बैठे बैठे हम अपना समर्थन व्यक्त कर पाएंगे।
ये समर्थन जो है वो वोट से अलग है, पर समर्थन के जैसा ही है, पर लगातार इस बात का मूल्यांकन करेगा कि कोई भी नगर सेवक या फिर व्यक्ति जो चुन के आया है वो अब कितना पॉपुलर है, कितने लोग उसको इस कुर्सी पर चाहते हैं और कितने लोग किसी और को चाहते हैं। तो इस चीज़ की लगातार टेस्टिंग होती रहेगी। अब ये टेस्टिंग कितनी चल रही है, ये एक सार्वजनिक वेबसाइट पे सबको दिखाई देगी और उसकी पॉपुलैरिटी भी सबको मालूम पड़ेगी। अब जो इसके बाद में अगला कानून है, तो अगला स्लाइड है, उस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आप अगर इस कानून में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो ये एग्जैक्टली ये धारा 20.1 के बारे में, तो ये फिर वापस आएगा तो मैं उसी टाइम पर एक साथ में दोनों को ले लूँगा। अब ये स्लाइड नंबर 3 जो है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि एक नगर सेवक जो है उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो सैलरी यहाँ पर 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में रहेगी और वो 3 वार्ड से अधिकतम चुना जा सकता है, यानी अगर वो पॉपुलर है तो वो 3 वार्ड से इलेक्शन लड़े और 3 वार्ड की सैलरी भी वो उसको मिलेगी। और सभापति को जो है 60,000 से लेके 80,000 तक का सैलरी मिलनी चाहिए, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो ये कोई ज़्यादा समझने समझाने वाली बात नहीं है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक प्रक्रिया दी हुई है, जिस प्रक्रिया द्वारा नागरिक जो है सार्वजनिक रूप से अधिक संख्या में अपना मत किसी भी शिकायत या सुझाव पर व्यक्त कर सकें, इसको आसान किया गया है। अब ये प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया में हर दूसरे और चौथे रविवार को शाम को 4 बजे किसी एक स्थान पर, जिसका समय और स्थान मतलब समय और स्थान हमेशा के लिए तय रहेगा, और वहाँ पर नागरिक जो है वो किसी भी मुद्दे पर जाकर अपनी शिकायत या अपना सुझाव जो है वो नगर सेवक को दे सकते हैं। नगर सेवक उनको बदले में एक रसीद देगा और उस रसीद को वो रसीद जो है उनके पास रहेगी और इस बात का प्रूफ रहेगा कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन या सुझाव या शिकायत जो है वो नगर सेवक को दी है। और उसके बाद में नगर सेवक इसे फॉरवर्ड करेगा सभापति को, और नागरिक चाहे तो सभापति को भी ये सीधे सीधे दे सकते हैं 5 रुपये प्रति पन्ने के हिसाब से, जिसे कहते हैं कि उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद में सभापति के पास सीधे जाएगी। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो सार्वजनिक मीटिंग होगी, ये सार्वजनिक मीटिंग का समय, दिन और स्थान, ये तीनों चीज़ तय होगा। आज के डेट में हम देखते हैं कि ये चीज़ नहीं होती और इस वजह से नागरिक जो है सभाओं में, वो ग्राम पंचायत की सभा हो या फिर नगर निगम की सभा हो, वहाँ पहुँच नहीं पाते और उनका मत जो है वो रजिस्टर नहीं होता। तो एक तो है कि वो वहाँ पर पहुँच पाएंगे, और दूसरा उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपनी किसी भी मुद्दे पर अपनी सहमति जो है वो व्यक्त कर पाएंगे। तो अगर कोई सार्वजनिक मुद्दा है और सार्वजनिक मुद्दे में कोई शिकायत है, कोई सुझाव है नगर निगम के लिए, तो उसमें ये होता है कि कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, उसको नगर सेवक जो चाहे उस पर कर लेता है, या कोई भी भ्रष्टाचार भी हो जाता है उसमें। तो इसमें यह रहेगा कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है या जो भी सुझाव दिया गया है कि उसे नगर सेवक फॉलो करे, उस सुझाव पर दूसरे नागरिक अपनी सहमति या फिर अपना जिसे कहते हैं कि असहमति दोनों व्यक्त कर सकते हैं, हाँ या ना में। तो कोई उसमें डिस्कशन नहीं होगा, नागरिक जो है हाँ या ना में अपना व्यू दे पाएंगे, और वो व्यू जो है इस बात को पब्लिक करने में बहुत मतलब ये पब्लिकली लोगों का व्यू सामने आएगा। और उसके बाद में कोई भी नगर सेवक या सभापति अगर उनके दिए हुए व्यू के अपोजिशन में जाता है तो ये पब्लिकली दिखाई देगा कि नागरिक ये चाह रहे थे और जो नगर सेवक है या सभापति है वो उल्टा काम कर रहा है। और ऐसे केस में उन पर वोट वापसी जो है वो लेके आने की हिम्मत नागरिक जो है वो फटाफट करेंगे और उनको कुर्सी से उतारेंगे। तो नगर सेवक आज के डेट में या सभापति किसी भी निर्णय को, अपने निर्णय को नागरिकों का निर्णय के रूप में थोप देते हैं, वो अब नहीं हो पाएगा। अब नागरिक किसी भी निर्णय पर अपना मत देकर सार्वजनिक रूप से एक जिसे कहते हैं निर्देश दे पाएंगे नगर सेवक को और सभापति को कि उन्हें ये काम करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर वोट वापसी की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी।
अब अगर किसी व्यक्ति को, ये अगली साइड ये बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति को 5 साल के बीच में नगर सेवक बनना है, वो इतना पॉपुलर है, नागरिक ऐसा चाहते हैं या फिर वो खुद भी बनना चाहता है, तो 5 साल के बीच में तहसीलदार ऑफिस में जाकर अपना शपथ पत्र दे सकता है और शपथ पत्र देने के बाद में उसे जिला कलेक्टर की वेबसाइट पे स्कैन करके डाल दिया जाएगा, ताकि हर एक नागरिक जो है उसे पढ़ सके, पढ़ के समझ के अपना समर्थन, अगर वो ठीक समझते हैं तो उसकी तरफ शिफ्ट कर सके। तो ये एक मामूली सी चीज़ है, इसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है। अगली स्लाइड जो है वो अगली स्लाइड इस बारे में है कि जो नागरिक हैं वो अपना समर्थन किस तरह व्यक्त करेंगे। तो दोनों माध्यम मैंने आपको बता दिया, एक वोट वापसी पासबुक रहेगी, एक वोट वापसी पासबुक होगी और दूसरा आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिसके माध्यम से नागरिक अपना जो समर्थन है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि SMS ATM के माध्यम से भी लोग अपना समर्थन दे पाएंगे, और वोट वापसी पासबुक एक ऑफलाइन माध्यम है। तो ये जो समर्थन है, ये समर्थन अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है। तो 5 लोगों को जब आप समर्थन देंगे, मान लीजिए कि एक जो नगर सेवक है जो चुन के आया है वो A है, फिर B है, C, D, ऐसे 10-12 प्रत्याशी खड़े हैं। तो ऐसे आप कितने भी प्रत्याशी खड़े हो उसमें से आप किसी 5 को अपना समर्थन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो मौजूदा चुन के आया उसे समर्थन देना ही है। तो जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन बढ़ेगा और वो सार्वजनिक रूप से सबको दिखेगा, और जो खराब काम करेगा उसका समर्थन घटेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक से अधिक लोग उसमें अच्छे हैं तो एक से अधिक को आप समर्थन दे सकते हैं, या फिर उससे कम को भी आप समर्थन दे सकते हैं। और उस समर्थन का लगातार गिनती चलती रहेगी और वो इस चीज़ को दिखाता रहेगा कि मौजूदा नगर सेवक या नगर पार्षद जो है वो कितना पॉपुलर है, या फिर उससे अधिक कोई पॉपुलर चल रहा है क्या, और अगर पॉपुलर चल रहा है तो उसकी पॉपुलैरिटी की संख्या कितनी है, उसके पास समर्थन कितना ज़्यादा है। अब अगले स्लाइड में ये एक जिसे कहते हैं कि इस चीज़ का परीक्षण होगा। 3 कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस के बाद में इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा कि मौजूदा नगर सेवक को की पोस्ट के लिए वापस से चुनाव होना चाहिए या नहीं। तो ये 3 कंडीशन क्या है कि कोई भी जो नगर सेवक इस समय कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी स्वीकृतियाँ, मान लीजिए कि A नगर सेवक है और उसकी स्वीकृतियाँ जो है वो पहले जैसे हमने देखा था कि 10,000 का वार्ड था, 10,000 के वार्ड में से लगभग 6,000 लोगों ने वोट दिया और 6,000 वोट में से 2,000 वोट से कोई चुन के आया, और वो जो 2,000 वोट उसको मिले, उसके बाद में अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके समर्थन बढ़ गए, उसके समर्थन बढ़ के 2,500 हो गए। या फिर ठीक है, चलिए पहले इसी एग्जाम्पल को लेके कंटिन्यू करते हैं। और जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था उसके पास में जो वोट थे वो 800 थे, पर ये 800 वोट थे, पर उसने इससे भी अच्छा काम किया है और उसके पास जो समर्थन है वो अब 3,000 लोगों का समर्थन है। तो ये पक्का हो गया कि ये व्यक्ति ज़्यादा पॉपुलर है और ये व्यक्ति कम पॉपुलर है। अब एक तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, पहली कंडीशन ये है कि पॉपुलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसी के साथ में ये पॉपुलैरिटी मतलब समर्थन। तो ये समर्थन जो है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, वो समर्थन जो है वो ये टोटल नंबर ऑफ वार्ड के वोटर्स यानी 10,000 का 10% होना चाहिए, 10% अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस जो नगर सेवक है पर्सन A जो चुन के आया है उसका समर्थन इस समय 2,500 चल रहा है, और ये टोटल वार्ड के जितने वोटर्स हैं उसका 10% यानी 10% जो होता है वो 1,000 होता है, और इसके जो इसके पास जो समर्थन है वो ये 2,500 से में 1,000 और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये 1,000 किसका 10% है, इसका 10%, टोटल वोटरों का 10%। तो 3,500 लोगों का, अब इसके पास 3,000 का ही है तो इसका भी समर्थन बढ़ गया, और इसका समर्थन मौजूदा नगर सेवक से ज़्यादा है उसके प्रतिद्वंदी का, लेकिन फिर भी वो उस कुर्सी पर जाके अभी नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके समर्थन 3,500 नहीं हुए, या फिर चुनाव भी नहीं हो सकता। तो ये समर्थन कितने होनी चाहिए, 3,500 होने चाहिए इस एग्जाम्पल में। और मान लीजिए इसका समर्थन अगर घट जाता है, जो कि 2,000 वोट थे, अब इसका समर्थन जो है वोट से कम है, तो वो कितना हो गया, वो 1,200 हो गया, 1,200 हो गया। तो 1,200 में 1,000 ऐड होंगे, तो 1,200 में 1,000 यानी 2,200, और अगर 2,200 लोगों का समर्थन उसके पास है, जो कि निश्चित है क्योंकि अभी उसके पास 2,500 लोगों का समर्थन है,
तो 2500 लोगों का अगर समर्थन उसके पास हो गया तो उसने पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन पूरी कर ली। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पर 3 कंडीशन आपने देखी, ये पहली है और ये तीसरी है। और दूसरी क्या कहती है कि उसको जो वोट मिले थे शुरुआत में, यानी 2000 वोट, इससे भी अधिक समर्थन उसके पास होना चाहिए, और वो भी है। तो 2000 वोट मिले थे, उससे उसकी संख्या ज़्यादा है उसके समर्थन की, और उसकी संख्या इसके मौजूदा समर्थन से भी ज़्यादा है। और वो ज़्यादा कितना है, वो एक्सेस समर्थन कितना है, टोटल वोटरों का 10% तो कम से कम है। तो वो हो गया तो मौजूदा नगर सेवक या तो 7 दिन में जो है वो खुद रिज़ाइन करे, या तो फिर मुख्यमंत्री जो है वो 14 दिन के बाद में इलेक्शन अनाउंस करेंगे, जिसे हम परीक्षण चुनाव कहेंगे। तो उसके बाद में ये होगा कि चुनाव होगा, और ये चुनाव में जिसे कहते हैं कि सबसे ऊपर मौजूदा सरपंच होगा, जो कि इतना मतलब ये स्लाइड ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जब इलेक्शन होगा तो सबसे ऊपर जो है वो मौजूदा नगर सेवक होगा, और उसके बाद में जो सबसे अधिक जिनके पास समर्थन होगा, ऐसे 5 प्रत्याशी लाइन से होंगे। तो ये 5 प्रत्याशी लाइन से होने के बाद में आपका चुनाव शुरू होगा। और अब वर्ड समर्थन नहीं यूज होगा, समर्थन की जगह पे आप वोट आएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है, तो अब समर्थन वर्ड हट जाएगा और उसके जगह पे वोट वर्ड आएगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि हमको पूरी तरह जो कानून बनाना है वो संवैधानिक है, बनाना है, हमको संविधान का पूरा पालन करना है। तो ये जो वोट है, ये वोट अब यहाँ से वोट की गिनती होगी, न कि समर्थन की। तो 2 कंडीशन है, एक तो जब इलेक्शन हो तो वार्ड में जितने भी वोटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 10,000 है, तो पहली कंडीशन ये है कि अगर मौजूदा जो नगर सेवक है उसका समर्थन उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है, उसके पास में जितने वोट इसको प्राप्त हुए नगर सेवक को, उससे 10% अधिक वोट प्राप्त होने चाहिए। यानी 2000 वोट प्राप्त हुए थे, और ये 2000 वोट से 2000 वोट में 1000 वोट ऐड होने चाहिए, क्योंकि टोटल वोटर्स कितने हैं, 10,000। तो इसका 10% कितना हुआ, 1000, जो कि काफ़ी आसान चीज़ होगी। क्योंकि हमने समर्थन चुनाव में क्या देखा, जो समर्थन चुनाव चल रहा था, जो लगातार चल रहा था, उस समर्थन चुनाव में इससे ज़्यादा लोगों का समर्थन इसके पास था। तो इससे ज़्यादा लोगों का समर्थन जब इसके पास है, तो एक तो नगर सेवक पर वैसे ही दबाव रहेगा, जो मौजूदा नगर सेवक बैठा हुआ है कि समर्थन इसके ज़्यादा चल रहे हैं, जरूर चुनाव में जीत जाएगा, वो खुद ही रिज़ाइन कर देगा। और अगर रिज़ाइन नहीं करता और इलेक्शन फाइट भी करता है, तो भी हाई चांस है कि जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास कई गुना ज़्यादा समर्थन स्पष्ट दिख रहा था। तो अगर इसको इस कुर्सी पे बैठना है, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को, यानी पर्सन बी को, मौजूदा नगर सेवक ए को हटाकर बैठना है उस कुर्सी पे, तो जितने वोट उसको मिले थे चुनाव के समय, उससे अधिक वोट लाने होंगे। और वो अधिक कितने होंगे, वार्ड में जितने वोटर हैं उन वोटरों का 10% तो 10% अगर वो प्राप्त कर लेता है, 10% अधिक, तो फिर वो उस कुर्सी पर जाके बैठ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास 51% लोगों का वोट होना चाहिए। 51% लोगों का वोट होना चाहिए। यानी इस एग्जाम्पल में 5100 लोगों का वोट उसके पास होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो मौजूदा नगर सेवक की कुर्सी चली जाएगी, और जो पर्सन बी है वो उस कुर्सी पे आके बैठ जाएगा। अब सभापति के लिए भी यहाँ पर समर्थन की प्रक्रिया दी गई है। अगर जहाँ पे सभापति का सीधा चुनाव होता है, तो वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो क्या है, यहाँ पर भी समर्थन है, वोट है, और जिसे कहते हैं कि अधिकाय वोट है, सॉरी नॉट वोट बट इट इज़ समर्थन। तो समर्थन में क्या होगा, बस खाली यहाँ पे आंकड़ों में फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो मान लीजिए कोई 1 लाख का नगर निगम है, और उसमें मौजूदा जो सभापति है उसके पास 70,000 लोगों का समर्थन है।
तो ये 70,000 लोगों का उसके पास जो समर्थन है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जो सभापति का प्रतिद्वंदी है इसका, उसको उस कुर्सी पे जाके बैठना है, तो उसके पास ये 70,000 लोगों से अधिक का समर्थन होना चाहिए। और ये जो अधिकाय है, एक्सेस समर्थन है, वो एटलीस्ट इस 1 लाख का 2% होना चाहिए। ये जो 1 लाख है टोटल वोटर्स, इसका कितना होना चाहिए? 2% कम से कम होना चाहिए, यानी इसका 2000 हो गया। तो ये कितना हो गया? आपको मिलेगा ये 72,000 लोगों का समर्थन उसके पास में होना चाहिए। ये एक 0 ज़्यादा हो गया, 70,000। तो 2000 और एक्सेस पकड़िए, तो ये कितना हो गया? 72,000, यानी 72,000 लोगों का समर्थन उसके पास होना चाहिए। 72,000 लोगों का समर्थन अगर है तो उस कुर्सी पे जाके बैठ सकता है। इस एग्जाम्पल में नंबर्स अलग है, यहाँ पे 2 लाख टोटल मतदाता है। अब ये कानून में अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो जिसे कहते हैं हर एक नागरिक इसमें इसकी किसी भी धारा में कोई परिवर्तन चाहता है, पूरे कानून में परिवर्तन चाहता है, या इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, तो जनता की आवाज़ की एक धारा दी हुई है, जिसमें कोई भी नागरिक कलेक्टर ऑफिस में जाकर अपना जो भी सुझाव है या इस कानून में बदलाव है वो जाकर दे सकता है कलेक्टर को, और कलेक्टर उसे मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर डालेंगे, और उसके बाद में हर एक नागरिक हाँ या ना में अपना समर्थन उसके प्रति व्यक्त करेगा। अगर अधिकतम नागरिक, मान लीजिए 51% नागरिक अगर उससे हाँ कहते हैं, तो इस कानून के अंदर जो बदलाव है वो लाया जाएगा, यानी कोई धारा को अगर वो निकालना चाहते हैं तो निकाला जाएगा, या फिर कोई धारा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड किया जाएगा। और इस प्रकार ये जो कानून है, ये कानून बनाने वालों ने भी अपने पास इसका पूरा, जिसे कहते हैं कि पूरी ताकत अपने पास नहीं रखी, ताकत नागरिकों को दे दी कि अगर उसमें से कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो उसमें बदलाव कर सकते हैं अपने हिसाब से।